हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी वेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी सिंथेसिस ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है हमारा बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड, उसका लेक्चर फोर्थ। यूनिट थर्ड का लेक्चर फोर्थ है, ठीक है। तो उससे पहले वाली वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हो। तो इसमें देखते हैं हम, इसमें क्या करना है, हमें नाइट्राइल से कीटोन बनाना है और कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी कीटोन बनाना है। यानी इसमें दो रिएक्शन देखेंगे हम। पहले नाइट्राइल से कीटोन बनाएंगे और फिर दूसरी में कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कीटोन बनाएंगे। तो हम देख लेते हैं पहला, यानी सिंथेसिस ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल, यानी नाइट्राइल द्वारा कीटोन का संश्लेषण। तो इसमें हम पहले लेंगे नाइट्राइल। तो नाइट्राइल यानी RCN, इसका फॉर्मूला होता है। तो RCN से हम कीटोन का संश्लेषण कैसे करेंगे, पहले हम लेंगे गिरनार्ड अभिकर्मक यानी RMGX। तो RMGX की हमें नाइट्राइल से क्रिया करानी है और फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, जलीय अम्लीय जल अपघटन यानी H3O पॉजिटिव द्वारा किया जाता है। तो हमने क्या लेना है, पहले हमने दिया नाइट्राइल। तो ये हम देख लेते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन देख लेते हैं RCN, इसका किसका फॉर्मूला है, नाइट्राइल का। तो RCN यहाँ लिख लेते हैं नाइट्राइल। तो RCN यानी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इस पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो RCN जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी RMGX से क्रिया करेगा तो यहाँ पे R डैश लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, उसमें देखेंगे कि R डैश और R में क्या अंतर है। तो R डैश MGX ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी वाली क्रिया। तो फिर क्या बना लेंगे, मध्यवर्ती बना लेंगे इमीन, ठीक है, इमीन बना लेंगे। यानी ये पूरा क्या है, एक ही कंपाउंड है। तो ये दोनों जुड़ गए आपस में। जैसे इस पे नेगेटिव था तो ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये N के साथ क्या आके जुड़ जाएगा, MgX, और ये जो C है इसके साथ आके जुड़ जाएगा R डैश। तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C R डैश, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड है ये, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, इसमें पता नहीं क्या गलती हो रही थी, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया तो मैंने डबल बॉन्ड लिख दिया। फिर यहाँ पे N MgX, ठीक है, ये बन गया एक कंपाउंड। ये है हमारा मध्यवर्ती यानी इमीन है इसका नाम। अब देख लेते हैं इसके सेकंड स्टेप में क्या होगा। तो हमने यहाँ दिया इमीन, तो यह है पूरा हमारा इमीन। फिर हम क्या करेंगे, इसका जल अपघटन H3O पॉजिटिव द्वारा जब इसके साथ जल अपघटन करेंगे तो ये जो हमारा RC और ये O है, ये वाला O और R डैश, ये बना लेंगे हमारा कीटोन, ठीक है। तो हमें लास्ट में क्या बनाना था, कीटोन ही तो बनाना था। हम नाइट्राइल से कीटोन बना रहे हैं, तो यही तो रिएक्शन थी, हमारा बन गया यहाँ पे लास्ट में कीटोन, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर हम R की जगह यहाँ पे रखें CH3, ठीक है, हम यहाँ रख लेते हैं CH3, तो यहाँ बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल ट्रिपल बॉन्ड N और प्लस लिया यहाँ पे हमने, यहाँ पे CH3 की जगह हम यहाँ रख सकते हैं C2H5, ठीक है। और यहाँ पे MgX, तो इसमें यही अंतर था कि R डैश और R ये अलग एल्किल ग्रुप है और ये अलग एल्किल ग्रुप है, आप एक भी रख सकते हो। और फिर हमें क्या करें, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर इसकी अभिक्रिया कराई तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, ये इसे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, डबल बॉन्ड NMgX, ठीक है। और फिर क्या होगा, हम यहाँ पे रखेंगे CH3, यहाँ पे C और यहाँ पे C2H5 डबल बॉन्ड NMgX और यहाँ H3O पॉजिटिव और यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। तो हमने एज इट इज ऊपर वाले की तरह यहाँ पे R की जगह CH3 और यहाँ पे लिख लेते हैं R डैश की जगह हमने यहाँ पे रखा C2H5 यानी, ठीक है, ये मैथिल और ये एथिल। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन पूरी। तो ये है हमारा, हमने बनाया नाइट्राइल से कीटोन। अब देख लेते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें कीटोन बनाना है। तो हम देख लेते हैं सेकंड, यानी हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाना है कीटोन। कार्बोक्सिलिक अम्ल से कीटोन का संश्लेषण, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंथेसिस ऑफ कीटोन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें क्या लेना है इसमें, हमने लेना है पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड को
पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल को पहले हम क्या बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, एमाइड में, यानी ब्रैकेट में लिख लो वैनरेब एमाइड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम पहले वैनरेब एमाइड में बदलेंगे और फिर क्या करेंगे, एमाइड में बदला जाता है और फिर ऑर्गेनोलिथियम ले लो या फिर आप गिगनार्ड भी ले सकते हो, तो हम यहाँ पे देंगे ऑर्गेनोलिथियम। ऑर्गेनोलिथियम या ऑर्गेनो मैग्नीशियम लिख सकते हो या गिगनार्ड। तो मैं आपको ऑर्गेनिक लिथियम से आपकी क्रिया करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे, से अभिक्रिया कराकर कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब कमेंट में बताना कि जो मैं ये ऐसे लिखती हूँ आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है या फिर पहले से ही लिखे हुए नोट्स की मैं सिर्फ समझाने की वीडियो बनाती हूँ वो अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे नोट्स बना बना कर वीडियो डालूं। अगर होगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी और ऐसे भी मैं लिख-लिख के भी आपको बता देती हूँ, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से आपको एकदम क्लियरली सब कुछ बताऊँगी और बिल्कुल एक्यूरेट ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई भी गलती नहीं आपको मिलेगी। तो इसमें हमने बताया, तो कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन-सी तरह की वीडियो अच्छी लगती है, कि पहले से ही नोट्स बना के मैं डालूँ समझाने की बस, और या फिर लिख-लिख के आपको समझाऊँ ये अच्छी लगती है। तो आप बताना ज़रूर। तो अब देख लेते हैं हम इसकी रिएक्शन। तो हमने क्या लेना है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम पहले वैनरेब एमाइड में बदलेंगे, तो हमने यहाँ पे ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOH, तो R की जगह हम एल्किल ग्रुप कोई भी रख सकते हैं। तो अब इसे हम बदलेंगे हम वैनरेब एमाइड में, तो इसका बनेगा RCONOME। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैनरेब एमाइड। तो वैनरेब एमाइड, या फिर आप ये रिएक्शन ना लिख के सिर्फ ये वाली रिएक्शन लिख सकते हैं, दूसरी वाली RCON, ये वाली हमने ये वाला वैनरेब एमाइड है नीचे लिख लेंगे OME। ये हमारा वैनरेब एमाइड। तब इसकी हम क्रिया कराएंगे, इसकी किससे कराएंगे, ऑर्गेनोलिथियम से। तो ऑर्गेनोलिथियम हम R-Li लिख देते हैं और लास्ट में क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। ठीक है, यह बना हमारा लास्ट में कीटोन। तो ये है हमारा वैनरेब एमाइड, लास्ट में बना हमारा कीटोन, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आई ये रिएक्शन, बहुत इजी है ये वाली, तो पिछले वाले से भी ज्यादा इजी है ये वाली। ठीक है, अब इसमें मैं एक आध पॉइंट आपको बता देती हूँ। आर की जगह आप यहाँ पे CH3 रख सकते हो और R डैश की जगह यहाँ पे C2H5 कुछ भी रख सकते हो, अल्किल ग्रुप। तो इसमें लिख देते हैं, हमें लिख लेते हैं प्रत्यक्ष विधि। अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करें तो क्या होगा, तो हम लिख लेते हैं क्या होगा। तो इसमें लिख लो, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की अत्यधिक मात्रा, अत्यधिक मात्रा में ऑर्गेनोलिथियम, पहले मैं लिख लूँ फिर आपको समझाऊंगी। ठीक है, ये पेज इसलिए हिल रहा है क्योंकि मैंने एक हाथ में माइक लिया हुआ है और मैं बस लिखते जा रही हूँ और ये पेज थोड़ा थोड़ा हिलता जा रहा है।
ठीक है, अब समझाती हूँ मैंने ये सब चीज़ क्या लिखी है। तो ये है हमारी प्रत्यक्ष विधि। तो हमने यहाँ लिया कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम अत्यधिक मात्रा लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी अगर हम ज़्यादा मात्रा ले लेंगे और ऑर्गेनोलिथियम से क्रिया कराएँगे, जैसे ये ऑर्गेनोलिथियम है, इसके साथ क्रिया कराएँगे तो क्या होता है, अभिक्रिया करने पर डायनामो मध्यवर्ती बनता है। तो इसमें क्या होगा, डायनामो मध्यवर्ती बनेगा, जो जल अपघटन के बाद कीटोन देता है। तो ये वाली भी विधि है और एक ये वाली विधि है, जिसमें हम क्या लेंगे, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की हम अत्यधिक मात्रा लेंगे और फिर लिथियम ऑर्गेनोलिथियम से क्रिया कराएँगे, जिसमें मध्यवर्ती क्या बनेगा, डायनायन बनेगा और डायनायन बनने के बाद क्या बन जाएगा हमारा, कीटोन में उसका जल अपघटन हो जाएगा। तो ये है इसकी दूसरी विधि। ठीक है, अब देख लेते हैं तापीय अपघटन। एक और पॉइंट है, बस ये लास्ट है, फिर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ये भी आप समझ लीजिए क्योंकि पेपर में कुछ ही पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में होगा तो आपका, और अगर थ्योरी में हुआ तो फिर तो अच्छा ही है क्योंकि मैं थ्योरी लिखवा रही हूँ। इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। तो इसमें तापीय अपघटन में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कैल्शियम या मैग्नीशियम लवणों को गर्म करने पर भी कीटोन ठीक है। तो ये तापीय अपघटन, तो इसके द्वारा भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन बना सकते हैं। कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड के हम कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम लवण को गर्म करेंगे और फिर क्या बना लेंगे, कीटोन। जैसे हमने यहाँ पे लिया कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, इसे हम गर्म करेंगे और यहाँ पे बन जाएगा हमारा एसीटोन। तो कीटोन में कौन सा बनेगा, एसीटोन बनेगा। तो ये रिएक्शन मैंने आपको दिखा दी, इससे आप समझ लेना। तो ये होगी हमारी आज की वीडियो कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो एकदम फ्री में। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नई नई वीडियोस की अपडेट मैं उसी चैनल पर दूंगी कि किस टाइम या फिर कब नई वीडियो आने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।